या तो जो एक गुड लीडर होता है, राइट, वो हमेशा इंफॉर्मेशन ना काफी सारी ग्रैब करता है अपने मेंटोर से और इधर उधर से, राइट, अपनी टीम में से, उसकी टीम में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो सब इंफॉर्मेशन वो सब इधर उधर से लेके वो उस चीज को अपने अंदर सोक करता है और उसका सोल्यूशन निकालता है एंड देन वो स्प्रेड कर देता है उसको जिन जिन लोगों को उससे हेल्प होएगी। एक सेकेंड, डिस्प्ले डिस्प्ले कहाँ गया? चलो एनीवेज, पता नहीं क्या हो रहा है। या तो a lot of people are looking for that outward leadership. How do I bring more value to my team? ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक गुड लीडर ये सब इंफॉर्मेशन सोक करता है स्पंज की तरह अपने अंदर एंड देन ही विल रिलीज आउट टू हिज टीम। तो आप भी फ्यूचर में जाके एक लीडर बनोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो आप अभी सीख रहे हो और जो लोग अपने फ्यूचर में ज्वाइन करवाने, तो ऐसा नहीं होगा कि उनके लिए फ्यूचर में ये कॉल्स दोबारा रिपीट हो रही होंगी। तो यू आर द वन जो आपको इस इंफॉर्मेशन को सोक करना है एंड देन इन फ्यूचर, क्योंकि उन लोगों को अभी वो ज्वाइन नहीं हुए हैं, उस इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं मिला है, राइट, तो आपको वो इंफॉर्मेशन उनको आगे देनी है। तो दैट्स वाई हम बार बार एक अच्छा लीडर बोलता है कि आप नोट्स बना के रखिए, अपने मेंटोर से कंटिन्यूअसली सीखिए, बिकॉज वो मेंटोर्स जो आपके हैं वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, राइट। तो आपको उस लीडरशिप क्वालिटी को बिल्ड करना पड़ेगा, वो लर्निंग स्किल्स को अपने अंदर लेके आना पड़ेगा, जो कि आप उन चीजों को ग्रैब करके कैसे सक्सेसफुल होता है बंदा, राइट, तो आप उसको स्प्रेड करोगे अपने डाउनलाइन में। ओके, तो क्या क्वेश्चंस वो पूछता है, सब जो गुड लीडर है वो क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं? तो द नंबर वन क्वेश्चन इज व्हाई डज लीडिंग माई सेल्फ सीम्स मोर डिफिकल्ट देन लीडिंग अदर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हाई डज लीडिंग माई सेल्फ सीम्स मोर डिफिकल्ट देन लीडिंग अदर्स। ओके, तो कई बार ऐसा होता है कि जो लीडर होता है ना, वो कई बार क्या होता है कि लाइक मनी माइंडेड अगर कोई लीडर बन गया ना, तो वो क्या कहता है कि यार तुम बंदे नहीं ज्वाइन करवा रहे हो, बंदे नहीं ज्वाइन करवा रहे हो, बंदे नहीं ज्वाइन करवा रहे हो, राइट, एंड ही इज नॉट फोकसिंग ऑन कि उसकी डाउनलाइन में या उसकी टीम में क्या इश्यूज चल रहे हैं, वो कल्चर नहीं बिल्ड किया हुआ है उसने, राइट, तो वो कल्चर बहुत जरूरी होता है किसी टीम को इकट्ठे ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो कोई एक जो लीडर है वो खुद वो चीज नहीं कर रहा है, राइट, तो उसको कोई हक नहीं बनता है कि वो अपनी डाउनलाइन में वो मैसेज स्प्रेड करे। ओके, तो इसीलिए अगर आप एक अच्छे लीडर हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर में आपने अपनी 500 की टीम बना ली है या 30 की 20 की टीम बना ली है, ठीक है, एंड नाउ यू आर रिलैक्सिंग बैक, यार अब मेरे को कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, अब मेरे को कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने मेंटोर्स की कॉल अटेंड करने की जरूरत नहीं है, मुझे मॉर्निंग विद नैनो करने की जरूरत नहीं है, राइट, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको कंटिन्यूअसली अपनी वो लर्निंग पावर मेंटेन रखनी चाहिए। ओके, तो इसमें जो जेसन ब्राउन ने बताया था, हैविंग अ सिंगल पर्सपेक्टिव, नो मैटर हाउ कन्वर्सेशन बिगिंस, यू एंड अप टॉकिंग अबाउट टू योर फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, वी हैव अ जेन्युइन टेस्टिमोनियल्स बट हैविंग अ सिंगुलर पर्सपेक्टिव इज जस्ट अ, जॉन सी मैक्सवेल जिसने ये बुक लिखी थी, रेफर्स टू अ ब्लाइंड स्पॉट। तो इसका ये मतलब है कि आप एक जो कन्वर्जेशन है उसको लाइक बिगिन कर रहे हो
लाइक एक सेकेंड, राइट। तो जो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट होता है कि आप अपनी टीम में जो मैसेज स्प्रेड कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपकी परसेप्शन अलग है उस चीज को लेके, एंड वो बंदा जो उस सिचुएशन में है उसके लिए वो चीज अलग है, राइट। तो वो उस चीज के लिए आपको उसके शूज में अपने आप को पुट करके आपको सोचना पड़ेगा कि वो बंदा किस सिचुएशन में है अभी, राइट। तो आप कभी भी अपने आप को अपने शूज में रख के मत सोचिए कि यार मेरे लिए ये चीज बहुत आसान है तो वो बंदा क्यों नहीं कर रहा है, राइट। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ऑलवेज पुट योर सेल्फ इन अदर पर्सन शूज बिफोर सजेस्टिंग हिम समथिंग, बिफोर एडवाइसिंग हिम समथिंग, ठीक है। तो ये चीज होनी चाहिए। तो you keep giving the same speech, lecture, and piece of advice over and over again. When you feel dry, something you have to shift the strategy. When people came to you with 10 different problems, you give the same answer each time. That's you not leading yourself. You have to be able to dynamic in your leadership. ओके, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 15 लोग हैं टीम में, राइट। 15 लोगों की प्रॉब्लम है कि यार मैम या सर या मैरी या सुनील या टुमटो, मेरे से ये चीज नहीं हो पा रही है, मेरा जो प्रोस्पेक्ट है वो बंदा ऐसे नहीं मान रहा है, वैसे नहीं मान रहा है। एंड व्हाट यू आर डूइंग एवरी टाइम, कोई भी सिचुएशन आपके पास आ रही है, यू आर गिविंग द सेम आंसर, यू आर ट्राइंग टू डील दैट प्रॉब्लम इन अ सेम मैनर। तो ऐसे कभी नहीं होता है। अगर आपको एक पेड़ को काटना है, ठीक है, तो उस पेड़ की जो थिकनेस है, उस पेड़ की जो हाइट है, राइट, वो किधर गिरेगा, कैसे कटेगा, राइट, उसको काटने का जो सोल्यूशन है दैट इज डिफरेंट, ठीक है। जो एक दूसरा पेड़ वो बहुत पतला है, राइट, उसकी हाइट भी ज्यादा नहीं है, राइट, तो उस पेड़ को काटने के लिए जो आपको टूल्स यूज करने पड़ेंगे, जो स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी वो अलग होती है, राइट। तो इन द सेम मैनर आपकी टीम के अंदर जो ऐसे मल्टीपल लोग मल्टीपल प्रॉब्लम्स लेके आएंगे तो आपके पास वो मल्टीपल सॉल्यूशंस होने चाहिए, उनको अलग अलग वे में उस स्ट्रेटजीज बना के उनको सॉल्यूशन देने में। और अगर आपके पास वो सॉल्यूशन नहीं है तो आपको अपने ऊपर वाले लीडर से या मेंटोर से आपको डिस्कस करना चाहिए कि ऐसा ये प्रॉब्लम आ रहा है, एंड दैट लीडर शुड आल्सो हैव दैट, उसके पास भी अलग अलग सॉल्यूशंस होने चाहिए, तो वो ऐसा लीडर वो भी होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट थिंग, insecurity. Do you have a hard time giving credit to others? Do you try to keep yourself keep sorry do you try to keep your staff and team away from good leaders? Do you try to hide information from others? ठीक है, तो क्या आप ये सब चीजें जब आपकी टीम अच्छी खासी बड़ी बन जाएगी, क्या आप उनको एडवाइस कर रहे हो कि मॉर्निंग विद नैनो करना चाहिए? क्या आप उनको एडवाइस कर रहे हो जेसन स्टोन की या जेसन ब्राउन की या मैट रोजा की या एलेक्स मॉर्गन की, इन सब लोगों की मीटिंग अटेंड करनी, क्या आप ये चीज कर रहे हो, राइट? क्या आप उन लोगों को ये कंटिन्यूअसली लीडरशिप कॉल्स दे रहे हो? समझ रहे हो? तो ये सब चीजें आपके अंदर वो होनी चाहिए कि जो चीजें आप सीख रहे हो, ठीक है, गिव एक्सेस टू योर डाउनलाइन ऑल्सो, ठीक है। उन लोगों को भी उन सारे के सारे लोगों के साथ कनेक्ट करवाने की कोशिश करो, बिकॉज क्या होता है ना, बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट होने की वजह से बहुत लोग एक दूसरे को देख रहे होंगे, यार ये बंदा ऐसे करता है, ये बंदा ऐसे करता है, बट आप एज अ लीडर उस बंदे के एज अ लीडर आपको पता होना चाहिए कि इस बंदे से इतनी ज्यादा वैल्यू हमें मिली है, तो सेम वैल्यू हमें अपने डाउनलाइन को उस बंदे से कनेक्ट करवा के वो वैल्यू हमें उसको भी देनी है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, एंड आप ये चीज करोगे तो कल को वो भी लोग वो चीज करेंगे। सो इन दिस वे इन फ्यूचर जब तभी आपकी
जब फ्यूचर में 500 600 1000 लोगों की टीम होगी, जो कि आज के टाइम में लाइक इन मेट्रोजा या जेसन ब्राउन ये सब लोग CH500 हैं, राइट, इन लोगों के 5 5 6 6 10 10 हजार इनके आईबीओज हो चुके हैं, राइट। तो इन लोगों के इतने आईबीओज इसीलिए हो गए हैं और वो अभी भी इतना स्ट्रांगली ग्रो कर रहे हैं बिकॉज दे हैव कंटिन्यूअसली spreading and giving knowledge to their downline leaders, right? तो आपको भी ये चीज अपने अंदर रखनी है, ठीक है। So the next point is sometimes you're jealous of other leaders. If you can't find the ability to celebrate other success, you are insecure, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा important point है। जैसे अभी टुमटी ने लाइक अपना दो मेंबर्स ज्वाइन करवाए थे, राइट। जैसे मैरी को ज्वाइन करवाया एंड मेरे को दूसरा नाम याद नहीं। तो वी शुड सेलिब्रेट एवरीवन्स जो भी ज्वाइन कर रहे हैं। टुमटी ने उन लोगों को ज्वाइन करवाने में जो इतने एफर्ट्स लगाए, वी शुड कंटिन्यूअसली प्रेज हर दैट टुमटी you are awesome, Tumti, you have done a great job, right? So we should like pump each other, we should give gratitude to each other, we should like एक दूसरे को हमें like उसको like हो सकता है अभी उसको एक कोई चेक नहीं आया, right? She hasn't still achieved that P150, but still she made a superb effort to join two people, right? So in the same manner हमें भी अपने डाउनलाइन में कोई भी बंदा कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करता है, लाइक कोई भी हमारे साथ कॉल होती है, जो भी जैसे अभी मैं कॉल ले रहा हूँ या कल को टुमटो ने कॉल ली थी, सो वी शुड अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स बिकॉज दे आर शेयरिंग देयर इंफॉर्मेशन विद अस, ठीक है। तो वो अप्रिशिएशन कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए एंड कंटिन्यूसली वी शुड पार्टी विद, मतलब अभी तो चलो सब लोग एक दूसरे से दूर दूर हैं, बट इन फ्यूचर अगर कोई भी अचीवमेंट होती है, कुछ भी होता है, वी शुड लाइक डू गेट टुगेदर एंड ऑल, सेलिब्रेट विद ईच अदर, राइट। वो सब चीजें हमें मेंटेन रखनी चाहिए टू बिल्ड दैट स्ट्रॉन्ग फैमिली काइंड ऑफ थिंग इनसाइड दिस कम्युनिटी, ओके। सो कहाँ पे थे हम? A lot of time we get amazing content, we have an inner circle, we have an inner circle opportunity, but we keep it for ourselves because we want to advantage in the race. So ये बहुत ही गलत चीज है, right? कल रात को मैंने ये इंफॉर्मेशन सीखी फ्रॉम जेसन ब्राउन, राइट। और हो अगर मैं इतना सेल्फिश होता यार, ये मेरे को इतना मैंने रात को 3 बजे उठ के ये चीज इंफॉर्मेशन अपने लिए ग्रैब करी है, मैं क्यों अपनी टीम के साथ शेयर करूं, राइट। मैं अकेला मैं आगे लीड करूंगा, राइट। मैं क्यों अपनी टीम को शेयर करूं, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, वो लोग मेरे को तो कुछ देते नहीं है, राइट। तो ये सब ईगो आपके अंदर नहीं आनी चाहिए, ओके। जो भी आप सीख रहे हो, छोटी से छोटी चीज, लाइक कुछ भी आपको पता है, लाइक बिकॉज यहाँ पे कोई भी अभी इस टीम में इतना ज्यादा किसी भी चीज में नॉलेजेबल नहीं है, राइट। तो एवरी स्मॉल टू स्मॉल से लेके बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन जो भी आप दोगे वो हर बंदे के लिए या किसी ना किसी के लिए बेनिफिशियल होंगी। हो सकता है कि जो चीजें मेरे को पता है वो सुनील को नहीं पता है, सुनील को पता है पर रोहित को नहीं पता है, राइट। तो ऐसे ही हमें वो इंफॉर्मेशन पुट आउट करनी चाहिए, ठीक है। वी शुडंट कीप दैट इंफॉर्मेशन विद आवरसेल्व्स ओनली। तो नेक्स्ट पॉइंट, एन आउट ऑफ कंट्रोल ईगो, प्राइड इज अ फाउंडेशन ऑफ ऑल ग्रेट मिस्टेक्स, ठीक है। प्राइड इज अ बिग इशू, आउट ऑफ कंट्रोल इज अ सीरियस इशू, we've dealt with leaders who believe they, ठीक है। तो इस पॉइंट का ये मतलब है कि बहुत लोग होते हैं कि वो एक एज पे पहुंच जाते हैं, एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां पे उनके अंदर ईगो आ जाती है कि लाइक मैं इतना फेमस हो गया हूँ, मेरी टीम इतनी बड़ी हो गई है, ठीक है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरी टीम मेरे लिए अपना आप काम करेगी, मुझे अपने मेंटोर्स के से कनेक्शन अब रखने की जरूरत नहीं है, मुझे जेसन ब्राउन से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, राइट।
वो प्राइड एंड वो ईगो आपके अंदर कभी भी नहीं आना चाहिए, बिकॉज द सून एज यू गेट दैट प्राइड एंड ईगो इन योर सेल्फ, आप आपका जो ग्राफ है वो ऐसे जाते जाते एकदम से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो वो कभी भी आपके अंदर वो लर्निंग पावर और वो सब चीजें करने की कभी भी वो चीजें खत्म नहीं होनी चाहिए। आपको कंटिन्यूअसली लाइफ टाइम में कोई ना कोई, आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, कोई ना किसी बंदे से आपको कनेक्शन मिलके आप ग्रो ही करोगे। तो कभी भी उस प्राइड एंड वो ईगो को अपने अंदर मत आने देना, ठीक है। So, do you think no one else can do a job as good as you? Are other leaders capable of doing chairman 10, 25, 50, 100? Yes, they are. You got to smack your ego out the way in order to step up and apologize. That's when you start break down your ego and pride. Okay? तो एक बार आप एक लेवल पे पहुंच गए, CH10, CH25, CH100, आप इकलौते बंदे नहीं हो जो जिसने वो स्टेज अचीव करी है। इस कम्युनिटी के अंदर, इस IIM अकेडमी के अंदर लाइक हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ लोग हैं जो इस स्टेज को अचीव कर चुके हैं, राइट। तो आपके अंदर वो ईगो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो लोग भी हैं कि वो उस स्टेज को अचीव करके आज वो फिर भी एक डाउन टू अर्थ रह रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं, राइट। अपने मेंटोर से सीख रहे हैं, राइट। लाइक कोई भी बंदा है, लाइक इवन क्रिस्टोफर टेरी का मेंटोर कोई उससे ऊपर है, राइट। बॉब प्रॉक्टर से का मेंटोर कोई और है। तो लाइक दिस इज लाइक गोइंग अबव एंड अबव, लाइक एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई उसको सिखा ही रहा है, ठीक है। लाइक कोई उसके किसी के ऊपर कोई हो भी ना, तो ही इज लर्निंग फ्रॉम लाइक मल्टीपल पीपल। बेशक से वो उसके मेंटर ना, बट ही इज लर्निंग फ्रॉम बुक्स, ही इज लर्निंग फ्रॉम वीडियोस, ठीक है। तो वो चीज आपके अंदर कभी भी ईगो नहीं आनी चाहिए कि मैंने आज अब बहुत सीख लिया है, मैं लाइक इससे ज्यादा मतलब मैं मैं हर चीज में मैंने महारत हासिल करी, तो वो सब चीजें आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन ये है, वीक करेक्टर्स। डू यू केयर अबाउट अदर पीपल और जस्ट केयर अबाउट योरसेल्फ? Do you make promises and then don't hold them up? Do you over and over put lifestyle over trainings, and you're putting your own self gratification over other people? ठीक है। तो आप क्या दूसरों के बारे में केयर करते हो? क्या आपने अपने डाउनलाइन से या किसी से आप ऐसा कल्चर बिल्ड कर रहे हो कि हाँ यार आज ये बीमार है, मैं उसको, मेरे को उसके बारे में पूछना चाहिए, राइट। किसी को या कोई लाइक डिप्रेशन में है या किसी चीज में है, राइट। तो आपको कंटिन्यूअसली उस बंदे के साथ वो कम्युनिकेशन रखना चाहिए, लाइक ताकि वो कभी भी अलोन ना फील करे, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये था। देन क्या आप अपनी लाइफस्टाइल को, एक दिन आप जब बहुत ज्यादा पैसा कमाने लग जाओगे, क्या आप अपनी लाइफस्टाइल को, ठीक है, क्या अपनी लाइफस्टाइल को ट्रेनिंग के ऊपर रखोगे? ठीक है। तो वो चीजें कभी आपके अंदर नहीं आनी चाहिए कि आप यार मेरे पास बहुत पैसा हो गया है, मेरे को अब घूमना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, राइट। और उसके बाद आप यू आर मिसिंग योर ट्रेनिंग्स, यू आर मिसिंग योर mentorship calls, you're not doing calls anymore, ठीक है। you're not adding any like customer or IBO in the organization। तो वो चीजें आपके अंदर कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, बिकॉज द सून योर स्टॉप, उसके बाद क्या होगा, आप लोग, आपने जितने भी बंदों को ज्वाइन करवाया होगा, राइट, अब उन लोगों के पास कोई भी नहीं है मेंटोरशिप के लिए, ठीक है। तो कल जैसे मैंने परसों एक पोस्ट डाला था, don't like don't stop because you don't know who are you inspiring, ठीक है। तो आपको नहीं पता है कि आप किसको इंस्पायर कर रहे होगे, और उस बंदे का एकदम से लाइक ही वुड बी हार्ट ब्रोकन, या उसका जो मेंटल स्टेट है वो एकदम से ब्रोक हो जाएगा, बिकॉज वो आपको आइडल मानता था एंड यू स्टॉप्ड वर्किंग। तो
डोंट एवर स्टॉप लर्निंग एंड लीडिंग अदर्स या प्रोवाइड नॉलेज टू अदर्स, ठीक है। तो वो कभी भी अपनी जो ट्रेनिंग है उसको कभी भी अपने लाइफस्टाइल के ऊपर मत रखना। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन, व्हाट गिव्स अ लीडर सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो एक लीडर को क्या चीज ऐसी है जो सस्टेन रखती है उसके लीडरशिप एंड मेंटरशिप के अंदर? तो नंबर वन, पैशन, ठीक है। हर चीज को करने के लिए पैशन बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपको नर्सिंग में शौक है, आपको ट्रेडिंग में शौक है, अगर आपको गाड़ी चलाने में, बाइक चलाने में, लॉन्ग राइड्स करने में, ठीक है, किसी चीज का भी शौक है, ठीक है, तो वो जो पैशन है वो बहुत जरूरी होना चाहिए, ठीक है। अगर पैशन नहीं है आपके अंदर तो कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे यू विड लाइक आप उस चीज से जो आपका हैप्पीनेस आता था वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। बेशक से वो आपको कितनी भी रिटर्न्स दे रही हो, बट अगर वो आपका पैशन नहीं है, यू विल स्टार्ट लूजिंग दोज थिंग्स, ठीक है। तो पैशन, व्हेन यू हैव ट्रू पैशन टू सर्व अदर्स एंड हेल्प अदर्स, नथिंग कैन टेक यू ऑफ योर पाथ, ठीक है। व्हाट द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू राइट नाउ, जेसन्स पैशन इज टू क्रिएट यूनिटी, ठीक है। he sees opportunity to step in with the passion he has, ठीक है। तो जेसन जैसे कल बता रहे थे कि उनका जो विजन है, हिज विजन इज टू साउथ अफ्रीका में, जो साउथ अफ्रीका में सॉरी अफ्रीका में जो इतने सारे लाइक पुअर कंट्रीज हैं, राइट, तो इतने चेक रिपब्लिक वगैरह ये सब जो इतनी पुअर पुअर स्टेट्स हैं जहाँ पानी पीने को भी नहीं है लोगों के पास, राइट, तो ये उनका पैशन है टू हेल्प अदर्स, ठीक है। सो ही इज अर्निंग दिस मनी ताकि वो उस चीज को मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर्स उस कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर सके, ताकि उन लोगों को एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छी हेल्दी लाइफ मिले, पानी मिले, खाना मिले, राइट, एजुकेशन मिले। तो दैट इज व्हाट हिज पैशन इज, ठीक है। तो वो आपको पैशन होना बहुत जरूरी है कि एक तो आपका वाई और एक आपका पैशन, ठीक है। तो जो आपका वाई है वो भी आपके पैशन के अराउंड ही होगा, बिकॉज अगर आपका वो एक पैशन है और वो आपका वाई नहीं है, ठीक है, तो आप उस चीज में लगे ही क्यों हो, ठीक है। तो आप अगर आपको एक लाइक एक यू वांट टू बिकम अ मिलियनेयर, ठीक है, और आपका जो वाई है वो मिलियनेयर बनने के लिए वो इसलिए है बिकॉज यू वांट टू हेल्प अदर्स, यू वांट टू हेल्प योर सोसाइटी, हेल्प योर कम्युनिटी, हेल्प योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है। तो आपका जो अमीर होने का पैशन है वो आपके वाई के साथ साथ चलेगा, ओके। तो सेकंड थिंग, प्रिंसिपल्स, their belief, gifts, personalities, they stay true to who they are, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स, एक बिलीफ, एक गिफ्ट, एक पर्सनैलिटीज जो एक बंदे को मिलती हैं उसकी कम्युनिटी से, उसके जो काम करने के तरीके से, उसकी लीडरशिप की क्वालिटी से, उसकी मेंटरशिप से, ये सब चीज, ये जो चीजें आपको मिलती हैं, ठीक है, वो आपके साथ तब तक रहती हैं जब तक आप उन उन चीजों को कंटिन्यू रख रहे हो। एज सून एज यू स्टॉप गिविंग टू अदर्स, वो चीज स्टॉप हो जाएगी, आपको वो लोगों की तरफ से ग्रेटिट्यूड वगैरह मिलना बंद हो जाएगा, ओके। सो योर प्रिंसिपल इज व्हाट विल गिव यू सस्टेनेबिलिटी, यूनिटी, ट्रस्ट एंड सिंसेरिटी। बिफोर यू गो टू स्लीप टुनाइट, सेट अ कोर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो सोने से पहले अपना ये आपको एक रेगुलर एक कोर सेट बनाना चाहिए प्रिंसिपल्स का, जिसको आप लाइक बोलो कि हाँ यार मेरे को ये चीज करना है, इसमें ट्रस्ट रखना है, इस चीज में सिंसेरिटी रखनी है, यूनाइट करना है, ठीक है। तो वो चीजें आपको लाइक सोने से पहले आपको अपने माइंड को रिमाइंड करनी चाहिए कि हाँ ये चीजें मेरे को लाइक मिस नहीं करनी है, कल को उठेंगे और या 4-5 दिन व्हेन यू हैव सो मच वेल्थ इन योर लाइफ, ठीक है, तो मैं ये चीजें कहीं भूल ना जाऊं, ठीक है। तो वो आप
कंटिन्यूसली एवरी डे आप अगर वो कर रहे होगे, ठीक है, तो वो आपकी एक हैबिट बन जाएगी। जब वो आपकी हैबिट बन जाएगी, लाइक यू डू ब्रश एंड ऑल एवरी सिंगल डे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि अगले दिन आप सुबह उठ के कहते हो कि यार मेरे को आज ब्रश नहीं करना है, ठीक है, तो वो आपकी जो एक सस्टेनेबिलिटी है वो कंटिन्यू रहेगी। इवन in your unconscious mind you will be trying to do those things, ठीक है, तो वो आपको continuously like start practicing those things कि हाँ यार अब मेरे को ये चीजें करनी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस की अगली बात है put into play what you stand for, practice what you preach, you can't tell your leader we got to grind but you're not grinding, ठीक है, you you can't tell your people what to do if you're not doing it, don't talk about it if you're not doing it, ठीक है, that's lack of integrity। तो जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि आप एक आप खुद आपने कॉल्स लेनी बंद कर दी हैं, ठीक है, आपने लाइक अपना लाइक काफी चीजें जो आप अपने आज तक जो आपको ग्रोथ होने में आपको हेल्प करी थी वो चीजें, ठीक है, आपने वो बंद कर दी एंड नाउ यू आर थिंकिंग कि ये सब चीजें आपकी डाउनलाइन आपके लिए करे, तो वो चीज कभी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज इफ यू आर नॉट डूइंग इट यू हैव नो राइट टू टेल अदर पीपल टू डू इट, ठीक है, तो वो चीज हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि जो चीज आप खुद कर रहे हो, ठीक है, वही चीज आप दूसरों को बोलो, जिस दिन आप नहीं कर रहे हो उस दिन वो चीज मत बोलो। जैसे हो सकता है कि किसी दिन आप लो फील कर रहे हो, राइट, ठीक है, तो उस दिन आप अपनी टीम को बोल रहे हो गो एंड ग्राइंड योर सेल्फ, जाओ 4 प्रेजेंटेशन लो, जाओ 10 कॉल्स करो, जाओ इंस्टाग्राम पे 50 लोगों को मैसेज करो, डीएम करो, इफ यू आर नॉट डूइंग इट डोंट टेल अदर्स टू डू इट, ठीक है। या अगर आप कोई स्ट्रेटेजी खुद अपने लिए अपना रहे हो जिससे आपका ये सब इतना सारा काम लोगों को अप्रोच करना इजी हो जाता है, ठीक है, तो शेयर दैट इंफॉर्मेशन विद देम कि मैं इसको ऐसे मैनेज कर रहा हूँ ऑटोमेशन के थ्रू, तो यू शुड ऑल्सो ट्राई दिस स्ट्रेटेजी, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खुद तो लगे हुए फेसबुक एड्स पे या उस पे, राइट, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि जो आपकी डाउनलाइन है वो जाके 10 कॉल करे, 10 लोगों को मैसेज करे, 50 जगह पे वो करे, तो नेवर गिव दो स्ट्रेटेजीज, ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू गिव बेस्ट पॉसिबल वे कि वो उस चीज को अचीव कर सके। लाइक हो सकता है कि आप उनको सिर्फ यही बोल दो यार जाओ 4 मैसेज करो, कोई तो आपको अप्रोच करेगा, बट डोंट फील लो अबाउट इट अगर कोई नहीं अप्रोच रिप्लाई करता है या नहीं करता है, ठीक है, बट कभी भी बहुत सारी चीजें थोप नहीं देनी चाहिए किसी के ऊपर, बिकॉज यू यू आर एट सच पोजीशन जहां पे आप लाइक लोगों को रूल लाइक लोगों को एडवाइस देने के लिए तो बहुत इजी होता है, बट यू बीन थ्रू दोज थिंग्स, ठीक है, आपको पता है कि ये चीजें आपसे भी नहीं हुई थी, ठीक है, तो जो चीजें आपसे हुई थी, जितना आपने ग्राइंड किया था, जो आपका माइंडसेट था, जब जब आपने रिलैक्स किया था, तो वही चीजें अपनी डाउनलाइन में आप स्प्रेड करो कि हाँ इफ यू आर फीलिंग लो, ठीक है, तो आज तू रेस्ट ले ले, आज तू ये कर ले, आज तू वो कर ले, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, ठीक है, तो ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, लाइक वो सिंपैथी भी आपको साथ के साथ देनी है अपनी डाउनलाइन में, बिकॉज तभी वो आपका एक कल्चर बिल्ड होएगा, ठीक है। सो व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ द लीडर, ठीक है, तो नंबर 1 इज सर्वेंटहुड, you have to serve, you're not the king, the queen, Matt and Jason don't need us to serve them, ठीक है, if you want to be served you're not a leader, you are a dictator, ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर आप दूसरों के ऊपर चीजें थोपोगे तो यू आर नॉट अ लीडर, आप डिक्टेटर बन जाओगे, ठीक है, आप उसको रूल करने की कोशिश कर रहे हो जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है, उसको आप ऐसे एडवाइस कर रहे हो जो कि आप सोच रहे हो कि आपका हक है, ठीक है, तो वो चीजें आपको नहीं करनी, ठीक है, तो उसके बाद आता है पर्पस, लेट योर वाई
direct your what. When the why is strong enough, what, who, where will fall into place. ठीक है, तो अगर आपका पर्पस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, तो चीजें कैसी होनी है, कैसे होंगी, और कहाँ जाके वो लाइक एक फॉल करेंगी, फॉल इनटू प्लेस, मतलब कि लाइक किस लेवल पे जाके या किस टाइम पे जाके आपको वो अचीव करने को मिलेंगी। ठीक है, तो वो सब आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार, आज मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली अगले 1 साल में, अगले 6 महीने में, अगले 3 महीने में मैं इस पोजीशन पे तो पहुंच ही जाऊंगा। ठीक है, तो वो पर्पस आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। बेशक से आपको बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं पता है कि इस चीज को अचीव करने के लिए आपको कम से कम 5 या 10 साल लग जाएंगे, बट स्टिल इफ यू आर गिविंग योर 110%, हो सकता है कि God will help you to achieve those things in less period of time. Okay, तो next point, integrity. So guys, we have सिर्फ 2.5 minutes more, तो ये call end हो जाएगा। तो integrity, you must be good person. When you become a leader, you must focus more on responsibility than on your rights. Some people think they are entitled once they become a leader. No, you don't deserve anything. Respect is a two-way streets. ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। द सून यू स्टॉप गिविंग रिस्पेक्ट, द सून यू आर गेटिंग रिस्पेक्ट। ठीक है, तो रिस्पेक्ट इज अ टू वे स्ट्रीट्स। यू मस्ट फोकस ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट, you will you fill the gap and you solve the problems. ठीक है, तो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ लीडर, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ टाइम कंटिन्यू रखनी है, जब तक आपके वो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। डोंट स्टॉप योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट स्टॉप फोकसिंग ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको पता है कि आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, या आपको अपनी सिस्टर की शादी करवानी है, आपको किसी अपने टीम मेंबर्स की ये चीजें आप करते हो, इसकी वजह से वो लोग खुश रहते हैं, वो स्ट्रांग रहते हैं, वो मोटिवेट रहते हैं, तो नेवर स्टॉप डूइंग दोस थिंग्स। हमेशा अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उनको वो सिखाइए। ठीक है, अगर आपका कोई कॉल है या जो भी है, ठीक है, तो उसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि मेरे को ये लीड जेसन स्टोन ने दी है और इस लीड को मेरे को 110% अपना देना है। ठीक है, बेशक से उसके बाद वो कन्वर्ट होए या ना होए। ठीक है, तो नेवर स्टॉप focusing on your responsibility. And then last is relationship, walk slowly through the crowd. ठीक है, तो रिलेशनशिप्स आपको ऐसे बनाने हैं कि आप अपने जो फ्रेंड्स एंड फैमिली को छोड़ के आप अपना डिफरेंट लाइफ सक्सेस देख रहे हो। ठीक है, तो कॉल एंड होने वाली गाइस, क्या हम इसको कंटिन्यू रख सकते हैं फॉर लाइक नेक्स्ट 12-15 मिनट्स? ठीक है, तो मैं एक बार एंड करके दोबारा इसी को लिंक को ज्वाइन कर दी। ओके।